हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एयर के बारे में, हवा। तो चलिए जानते हैं। एयर, हवा जो हमारे चारों तरफ है, हर तरफ एयर है। कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे एयर नहीं है, लेकिन हम लोग उसको देख ही नहीं सकते। आप देख सकते हो ना, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है हवा को देखना। हवा को सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते, लेकिन देख नहीं सकते। एयर जो है वो कैरी करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। जब वो मूव करते हैं तो कोई भी डस्ट पार्टिकल्स होता है वो लेते साथ में चले जाते हैं। जैसे हवा आता है ऐसे धूल उड़ा के ले जाता है ना, उस टाइप से कैरी करते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, उनको भी वो ऐसे ले जाते हैं, मूव करते हैं। जब एयर तो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको मूव करते साथ में। आप लोग देखे भी होंगे कभी, जब जैसे कि कभी सन का जो बीम ऑफ लाइट जब घर में हो तो उसमें दिखता है ना छोटा छोटा पार्टिकल्स डस्ट का। जब घर में अगर आ जाए कभी किरणें धूप का, तो आप एक बार देखना, कभी दिखेगा छोटा छोटा सा पार्टिकल्स होता है जो आपको एकदम धूल जैसा दिखेगा, उसी में दिखता भी है। और एयर के पास छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स होते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? जर्म्स। हवाओं में जर्म्स भी होता है। स्मोक कहाँ से आते हैं? स्मोक वो जो रोड पे गाड़ी चलते हैं और फैक्ट्री, इन सब चीज़ों से स्मोक के तरह ही होते हैं, क्योंकि ये सब का जो एयर होता है वो हवाओं को डर्ट कर देता है, पूरा तरह गंदा कर देता है हवाओं को, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होंगी, या फिर हम जो सांस लेंगे वो हवा गंदी रहेगी तो हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारा लंग्स खराब हो सकता है। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए? हवाओं को साफ करने के लिए हमें हमेशा पेड़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लगाना चाहिए, जिससे हमें हमेशा ताज़ा हवा मिलेंगे और साफ मिलेंगे। सन के प्रेजेंस में पानी जो है नदी के, तालाब के, या फिर हम जो कपड़े सुखाते हैं, इन सब के पानी को हवा जो है वो वाटर वेपर में चेंज कर देता है। और एयर जो है वो बहुत सारे टाइप्स के, एयर के पास बहुत सारे गैसेस हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एयर फिल्स थिंग्स। हवा जो है वो वस्तुओं के अंदर फिल किया जाता है, भरा जाता है। हवा का यूज तो हम लोग करते हैं, बैलून्स जब बर्थडे होता है तो बैलून्स को फुलाते हैं ना, तो बैलून्स में भी जो है वो हवा होते हैं, उसके अंदर हवा चले जाते हैं। तो कैसे पता चलेगा? सेफ हो जाता है ना, हवा जाता है तो बड़ा हो जाता है बैलून्स, और जिसमें हवा नहीं होता है वो छोटा रहता है। तो हवा को हम लोग कोई भी चीज़ में फिल करते हैं, और जैसे कि साइकिल का ट्यूब है, ट्यूब वगैरह में भी हम लोग हवा को फिल करके यूज करते हैं। एयर हैज वेट। हवाओं के पास वेट भी होता है, वजन। तो कैसे पता चलेगा? अब 2 फुटबॉल लो, जो एकदम एक जो भरा हुआ हो और एक जो खाली हो फुटबॉल, तो खाली वाला जो होगा आप उठा कर देखोगे हाथ पे तो वो हल्का रहेगा, क्योंकि उसमें हवा फिल नहीं किया हुआ है, और जिसमें हवा रहेगा तो वो भारी रहेगा। तो हवाओं के जो है हम लोग नहीं पता, तो हवाओं का भी
वेट होता है, हवा भी उनका भी वेट होता है, वजन होता है। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। हवाओं का हम लोग को ज़रूरत है कोई चीज़ को जलाने के लिए। जैसे कि आप एक कैंडल ले लो, फिर आप उसको टेबल पे रखो और उसको जला दो, तो हवा से परजेंस है वहाँ पे, तो वो जल जाएगा। और जैसे ही आप कोई ग्लास जार लेके उसके ऊपर ढक दो, तो फिर क्या होगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर हवा प्रेजेंस नहीं होगा अंदर में हवा तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा, वहाँ पे बिना हवा के बंद हो जाएंगे। क्योंकि हवा भी चाहिए हम लोगों को कोई चीज़ भी जलने के लिए, तभी हम लोग का कोई भी चीज़, आग वगैरह भी बिना हवा का नहीं जलना पॉसिबल है। एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग। हम लोगों को सांस लेने के लिए हवाओं को ज़रूरत है। बिना हवा का हम लोग सांस ले सकते हैं, नहीं ले सकते, और सांस नहीं लेंगे तो हम लोग के लिए रहना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। बिना हवा का हम लोग नहीं रह सकते। अर्थ पे जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, कोई भी लिविंग थिंग्स, उनको हवा की ज़रूरत होती ही होती है। बिना हवा के पॉसिबल ही नहीं है लाइफ अर्थ पे। तो हवा हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेश एयर, हम लोगों को हवा तो चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि गंदा हवा भी मिलेगा तो हम लोग ज़िंदा रह जाएंगे, वो हमारे लाइफ के लिए और ज़्यादा नुकसान होंगे। तो हम लोगों को फ्रेश एयर चाहिए, सांस लेने के लिए हमेशा फ्रेश एयर चाहिए। तो हम लोग को फ्रेश एयर कैसे मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे, और प्लांट्स लगाएंगे तो वो हवाओं को फ्रेश करते हैं। तो प्लांट्स लगाना चाहिए हम लोग को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे जो घर में विंडो होते हैं उनको खोल के रखना चाहिए, उससे क्या होगा, बाहर का फ्रेश हवा हमारे घर पे आएगा। हमेशा ग्राउंड में खेलना चाहिए, खुले हुए जगह में जहाँ पे बहुत सारे हवा होते हैं, प्लांट्स पौधे होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर हवा आते हैं। जहाँ पे खुला एरिया होता है पूरा, ग्राउंड में खेलना चाहिए हम लोग को हमेशा, और वहाँ पे हमें हवा भी अच्छी तरह मिलती है। और हमें कभी भी हमारे फेस को कवर करके नहीं सोना चाहिए, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो। तो हमें हमेशा कवर फेस पे से हटा के सोना चाहिए। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। हवा जो मूव करता है उसको हम लोग विंड बोलते हैं। विंड कब होता है, जब आप लोग पतंग उड़ाते हो ना, जब पतंग उड़ाते हो तो हवा थोड़ा बहुत चल रहा होता है, उसको हम लोग विंड बोलते हैं। तूफान जैसा भी नहीं होता, लेकिन हवा तेज़ होती है जब आपका पतंग ऊपर उड़ रहा होता है तेज़ में, तो उसको हम लोग विंड बोलते हैं। और जब विंड जो है वो धीरे धीरे चलती है तो उसको हम लोग ब्रीज बोलते हैं। अब एक बार हम लोग पूरा चैप्टर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एयर हैज डस्ट पार्टिकल, गैसेस एंड वाटर वेपर। हवा के पास डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं और वाटर वेपर भी होते हैं। एयर हैज वेट। हवाओं के पास वजन भी होता है, वेट। इट ऑक्युपाइज स्पेस।
ये जगह को भी ऑक्युपाई करते हैं। जैसे कि बैलून में हवा देते हैं, उसके बाद बैलून फूल जाता है, तो जगह को ऑक्युपाई कर रहे हैं। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग एंड ब्रीथिंग। हवा जो है हम लोगों को सांस लेने के लिए भी ज़रूरी है, और कोई चीज़ का जलना, बर्निंग करने के लिए भी हम लोग को हवा की ज़रूरत होती है। प्योर एयर इज बैड फॉर आवर हेल्थ। जो एयर इम्प्योर है, शुद्ध नहीं है, गंदा हवा, वो हमारे हेल्थ के लिए बेस्ट नहीं है। प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन। प्लांट जो है वो हवाओं को ताज़ा और साफ करते हैं, तो इसलिए हम लोगों को प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जिसमें हम लोग पतंग उड़ाते हैं। जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। जेंटल विंड जो होते हैं, जो विंड से धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चलने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीज।